हरि ओम हरि ओम। ईश्वर सर्वव्यापी है। गॉड इज ऑल परवेसिव। ईश्वर अगर सर्वव्यापी है तो हमारे मन को भी ईश्वर व्याप्त करता है। ही परवेड्स माई माइंड ऑल्सो। और आप जानते हैं ईश्वर आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर तो अज्ञान नहीं होगा, नहीं तो फिर वो भी जीव हो जाएगा। और ईश्वर अगर अनंत नहीं होगा तो दूसरा ईश्वर चाहिए उसको देखने के लिए। तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, अनंत है, हमारे मन में व्याप्त करता है ईश्वर। लेकिन अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव सब दीन दुखारी। लेकिन वही हम अगर हमारे मन में वही अनंत है, आनंद है, तो फिर हमको दुख क्यों होता है? फिर हमारे में अज्ञान क्यों है? ये तो ईश्वर नहीं है हमारे मन में। और अगर ईश्वर नहीं है तो ईश्वर सीमित होगा, लिमिटेड होगा। गॉड विल बी लिमिटेड, है ना। अगर ईश्वर अनंत है तभी तो ईश्वर है। ईश्वर पूर्ण है, अनंत है, शुद्ध है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हमारे मन में है, फिर भी नहीं दिख रहा है, छिपा छिपा है। कोई चीज़ है न दिखे मतलब छिपी है, नहीं है अलग बात। हाँ, जैसे कभी कभी आप यहाँ रहते हैं, हमें दिखते नहीं है क्योंकि सामने वाले ने छिपा दिया आपको। तो हम पूछते हैं बाद में, आप थे नहीं? बोले नहीं, हम बैठे थे वहाँ पे। तब हमको ख्याल आता है कि छिपे छिपे थे लेकिन दिखे नहीं। अब प्रश्न आता है कौन छिपाएगा इनको? देखो, लंका में जानकी जी थी लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ा हनुमान जी को। छिपी हुई थी, उनको छिपा के रखा था अशोक वाटिका में। तो उनको अयोध्या में नहीं छिपाया था। इसीलिए लिखते हैं भय प्रगट कृपाला। भगवान प्रगट जो हो और मैनिफेस्ट हो जाए उसको बोलते हैं। जन नहीं है, प्रगट कृपाला। ईश्वर तो है ही है। इसलिए हमने एक दिन बोला भी था, शायद स्वामी जी बोलते थे कि तुम लोग परमात्मा तो हो, बनना तो महात्मा ही है। तुमको परमात्मा थोड़ी ना बनना है, तुम तो हो ही परमात्मा। महाराज जी बोलते थे। तो हाँ, परमात्मा तो हो ही, परमात्मा तो सर्वव्यापी है। हाँ, और महात्मा व्यापी नहीं है। परमात्मा सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है। सब महात्मा सुदुर्लभ है। और भगवान बोलते हैं, महात्मा के लिए बोला दुर्लभ है और अपने लिए बोला सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्त से चेत। अपने लिए बोला कि सुलभ है और परमात्मा महात्मा दुर्लभ है। 8वें अध्याय में बोला हम सुलभ हैं लेकिन महात्मा दुर्लभ है। तो क्या है वो महात्मा? अब छिपा है तो किसने छिपाया है हमको? किसने छिपाया है? हमने बोला भी था, आपको याद होगा कि दैवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी आश्रिता। हाँ, ध्यान आ रहा आपको? ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जो निगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं उसमें 3-4 बात होती हैं। एक तो वो हमको ढक देती हैं। दे वेल मी। गुस्सा आएगा तो जो हमारा ज्ञान है ढक जाएगा, भगवान का विश्वास ढक जाएगा, दूसरे की अच्छाई ढक जाएगी। किसी में कुछ अच्छाई होगी, आपको गुस्सा आ रहा उसके ऊपर, तो कुछ अच्छाई नहीं दिखेगी, बस वही बुराई दिखेगी। और खूब अच्छे से दिखेगी, मैग्नीफाई करके दिखेगी, लगता यही है। इसको यहाँ नहीं, लंका में रहना चाहिए। लंका में राक्षसों के साथ
राक्षस है ये या तो अच्छाई ढक गई। तो जो बुराई होती है वो आप किसी इंपॉर्टेंट मैटर को ढक देते हैं। हम फिर से बोलते हैं इंपॉर्टेंट मैटर को, चाहे वो ईर्ष्या हो चाहे राग हो, किसी से अटैचमेंट होगा तो वही भगवान से बड़ा दिखेगा, भगवान से भी बड़ा दिखेगा। अब जड़ भरत को आसक्ति हो गई थी हिरण से, तो जो हिरण छोटा वाला बच्चा था वो घूमता था चारों तरफ, भागता था। और वहाँ वो लिखते हैं, एक जगह बोलते हैं, पता नहीं धरती ने क्या पुण्य किया था इसका स्पर्श पाने के लिए। इमेजिन करिए आप, पृथ्वी ने क्या पुण्य किया था कि इसको हिरण के, इस ऐसे अच्छे हिरण के बच्चे का स्पर्श मिल रहा है। अब बताओ, हास्यप्रद है लेकिन ऐसा ही लिखा है। तो जहाँ व्यक्ति आसक्त होता है वो सबको भूल जाता है उसके अलावा। मतलब जो भी बुराई है वो बहुत मेन मैटर आपके जीवन का छिपा देती है और कुछ और दिखाती है। हमने बोला भी था बुराई की आंख नहीं होती है और अच्छाई की आंख होती है। हाँ, काम जो है जब का आएगा तो किसी चीज को बहुत ही सुखास्पद दिखाएगा, लेकिन वही ब्रह्मचर्य आएगा तो आपको वो जो सुख है जहाँ वही दिखाएगा। ये सब वृत्ति में, एक एक वृत्ति में बहुत सी बातें हैं। तो जो राक्षस को डिपिक्ट किया है वो आसुरी वृत्ति है। तो इसको जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो क्यों ऐसे के साथ रहें जो हमारे आंख पे पट्टी बांध दे? Why you should be with something or somebody who wills you, जो बेवकूफ बना दे हमको। ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एडिक्शन है, किसी को नीचे दिखाने की कैपेसिटी है क्या, और कहीं किसी के सामने भगवान को भूल जाना है। क्यों हम ऐसा जीवन जिएं? इसी का नाम तो लंका है। और जो दैवी संपत्ति है, जो असुर, जो देखो बंदरों में और राक्षसों में आप अंतर आप देख लीजिएगा। दोनों लड़ाई कर रहे हैं। एक लड़ाई कर रहे हैं मोह को जिताने के लिए और एक लड़ाई कर रहे हैं सीता जी को राम जी से मिलाने के लिए। लड़ाई दोनों कर रहे हैं। जो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हैं वो भी भगवान के पास ले जाने के लिए ही करती हैं। अब बताइए, अपनी लंका पहचान में नहीं आएगी तो फिर हम वैसे ही रहेंगे, मारने की बात ही छोड़ा जाए। गोस्वामी जी ने युद्ध कांड से इसका नाम लंका कांड रख दिया। ये परिवर्तन, बस एक ही कांड का नाम बदला उन्होंने, बाकी सब वही रख दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ युद्ध का वर्णन है, लेकिन गोस्वामी जी को लगा इन लोगों को अपने अंदर की लंका दिख जाए, इसलिए उन्होंने बदला। तो काफी। और देखो एक चीज और हम आपसे बताते हैं, जो किसी की अच्छाई है ना, सिस्टम उसको रेजिस्ट नहीं करेगा या कम करेगा। जो हमारी बुराई है उसको सिस्टम रेजिस्ट करेगा। अगर हमारे में अहंकार है और हम सोचे कि हमको आप बड़ा समझिए, ठीक से बात करिए, ये करिए, तो कहीं ना कहीं हम किसी को रेजिस्ट करके ही बोलेंगे, या कोई हमको बोलेगा हम आप कौन होते हैं, बहुत देखा आपकी तरह। लेकिन अगर ह्यूमिलिटी है तो ह्यूमिलिटी कोई रेजिस्ट नहीं करेगा। अगर हम चोरी करेंगे तो चोरी रेजिस्ट की जाएगी, लेकिन हम ईमानदारी करेंगे तो ईमानदारी हमारी कोई रोकने वाला नहीं है। हम रह सकते हैं ईमानदार, है ना। चोर एक ऐसा शब्द है जिसको लेने से बाकी नाम में आदमी पास आता है, यही भाग जाता है। एक डिफरेंस, जैसे किसी का नाम रमेश हो, बोले रमेश,
तुरंत पास आ जाएगा, सुरेश पास है, हाँ चोर चोर भाग जाएगा। तो कहीं न कहीं जो बंदर हैं, हाँ जो बंदर हैं उनको रेजिस्टेंस नहीं रहा है अपने जीवन में ज्यादा, लेकिन जो राक्षस हैं इनको काफी लड़ लड़ के रहना पड़ता है। बंदर को लड़ना, इसीलिए फाइटर्स नहीं रह पाए, क्योंकि इनकी इच्छा बहुत कम थी, बहुत कामी वामी तो थे नहीं, इनको फ्रूट वगैरह मिल जाए थोड़ा सा संतुष्ट रहते थे। इनके पास सोने की लंका नहीं थी, इनके पास पेड़ था पेड़, नदियाँ, हाँ रिवर था, माउंटेन था और वृक्ष थे। इनके पास कोई बहुत अच्छा सोना वोना था नहीं, ना ये किसी की नारी अपहरण करके ले आए थे। तो इट इज इजी टू लिव व्हेन यू आर सेल्फलेस एंड व्हेन यू आर ईगोलेस, व्हेन यू हैव एम्बिशन एंड व्हेन यू हैव समथिंग फॉल्स, आपको आप काफी दुश्मन बनाएंगे और आपके जीवन में एक काफी डिफिकल्ट होगा रहना। हम आपसे कोई चीज मांगते रहें लगातार तो हमें ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा, और अगर हमें आपसे चाहिए नहीं तो आप दो न दो, हम दोनों में अच्छे हैं। कई ऐसी चीजें हैं बंदरों में और राक्षसों में जो अंतर है। पहले तो इनके पास इच्छा नहीं, बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं बंदर, और इनके जीवन में धर्म है, इन्होंने कोई ऐसा अधर्म नहीं किया है, ये मार काट नहीं रहे हैं, इनका रूप सौम्य है। एक बंदर स्वीट लगता है, हाँ आप लोग की भाषा में क्यूट, हम इस शब्द का हार्डली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर चीज में आजकल क्यूट। देखिए एप्पल इज सो क्यूट, उसको एप्पल इज सो क्यूट, आदमी इसको सो क्यूट, हर जगह क्यूट क्या बोलेंगे क्यूट की हिंदी, क्या बोलेंगे? प्यारा, हाँ अगली बट आई डोंट, ये तो भाई हमने अगली तो नहीं बोलना चाहिए डिक्शनरी वालों को, उसको करेक्ट कर। अब चलो अच्छा कम, तो उसमें हम लोग उसको स्वीट बोल सकते हैं, मासूम बोल सकते हैं, छोटा बोल सकते हैं। तीन चीज है, छोटा, इनोसेंट और ब्यूटीफुल। ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन होगा तब क्यूट आएगा शायद, हमारे ख्याल से। हाँ हर चीज को ये क्यूट क्यूट क्यूट। वाइफ भी बड़ी, वाइफ ऑल्सो इज वेरी क्यूट when she is mute wife is cute when she is mute, and she is honey when she doesn't ask money. हर चीज में क्यूट क्यूट। देखो जो बंदर है ना, मतलब वो जो है एक उनके में एक प्यारापन सा लगता है, एक भोलापन सा लगता है, उनके में कोई क्रूकेडनेस नहीं दिखती, एक हिडन एजेंडा नहीं लगता। उनसे डर नहीं लगता खा डालेंगे, एकदम उस काट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अगर आप परेशान करिए तो, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे चले जाएंगे। राक्षस जो है वो देखने में भयंकर है, मतलब यू आर मोर स्केयर्ड कि हमको कहीं नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग यही इसी की कवरिंग के कारण जो सर्वव्यापी ईश्वर है हमसे दूर है, इतना पास रह के भी दूर है, वो कितनी विडंबना है। हाँ सबसे करीब ईश्वर है और हमको लगता आनंद ही नहीं है जीवन में, बताइए। इसीलिए लंका में जाके इन सबको मारना पड़ेगा अपनी दैवी संपत्ति से। इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। लंका कांड भी एक इम्पॉर्टेंट कांड है, हालांकि इस पे लोग प्रवचन नहीं करते या लोग स्टडी नहीं करते, लेकिन लंका कांड में भी प्रवचन होता है। नहीं तो आपके अंदर
जो एक अच्छाई है वो उभर के नहीं, आप कोई दबा के रखेगा। याद रखना, जब जो चीज़ है, अच्छाई इज मोर क्लोजर टू द नेचर ऑफ द सेल्फ देन बुराई। अच्छाई सेल्फ में, जो आत्मा है ना, निर्गर्भा वृत्ति है। आत्मा किसी चीज की नहीं होगी, सब आत्मा ही है, लेकिन अनात्मा सगर्भा है। लोभ सगर्भा है, संतोष अगर्भा वृत्ति। लोभ किसी चीज का होगा, संतोष के लिए किसी चीज का संतोष नहीं, सबसे संतुष्ट ही है। तो जो अपने स्वभाव के जो अनुरूप स्वरूप होता है, हमने बोला था एक दिन कि स्वरूप के अनुकूल जो स्वभाव होगा उसको आपको जीने में ज़्यादा आसानी मालूम पड़ेगी, आपको ज्ञान लेने में आसानी मालूम पड़ेगी। एक जो अनासक्त व्यक्ति होता है वो ज़्यादा शांत रहेगा आसक्त से, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, वो किसी चीज़ के पीछे भागेगा नहीं। इसलिए हमको इस लंका को ढाना है। अपने अंदर की जो लंका है उसमें क्रोध है, काम है, अहंकार है, इसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक, हम लोग को अभी बंदर बनना पड़ेगा और भगवान के आश्रय में रह के इसका इलाज होगा। चलिए हम आते हैं फिर इस विषय पर। समय तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 1 ही 2 दिन बाकी है और 1-2 कांड भी बाकी है। अब वाल्मीकि जी को पता नहीं था कि इतना लंबा लिख दिया। अब देखो, हम 1-2 और अध्याय लेते हैं। जो अध्याय हुआ था, थर्टी सिक्स। अच्छा, ठीक है। एक दिन पता नहीं हमारा कहाँ चला जाता है ये। चलो खैर, अब एक दिन ऐसा हुआ, हाँ ये हो गया था। हाँ, अब हम आते हैं 49 सर्ग पे आते, 40th पे आते हैं। 40th 44। भगवान को लगा कि हम जरा देखें कि ये लंका है कैसी। ऐसा लगा भगवान को, ये लंका है कैसी। तो एक सुवेल पर्वत था, सुवेल पर्वत, उसके ऊपर भगवान सुग्रीव के साथ चढ़ के लंका देखने गए। कभी कभी अपने जीवन की लंका देखना चाहिए। हाँ, हमने कितने बार इस बात को बोला, प्लीज़ डोंट कम टू क्लोज टू योर लाइफ। अपने जीवन के बहुत करीब मत आइए, जरा जीवन को ऊपर से देखिए। ये एक आदमी है, इसने ऐसा किया वैसा किया। अपने लाइफ को जब तक ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक उसकी असलियत नहीं दिखेगी, गलत सलत बात सही दिखेगी। जैसे हम आपको देख रहे हैं वैसे आप अपने को देखिए, तो एक अलग नज़ारा आपको आएगा। ये आदमी था, इसने पढ़ाई किया, इसका ये स्वभाव है, ये इससे बहुत परेशान होता है, इससे सुखी होता है, इसको लेके क्रोधी होता है, इसके साथ ये समस्या शुरू से रही है, बचपन से चिड़चिड़ाया है ये। अच्छा, हाँ, पैदा होते ही इसने नर्स को मार दिया था, तो इसका स्वभाव ऐसा ही रहा है। इसका, हमारा मत बोलिएगा, इसका बोलिएगा। इसका जब बहुत दुखी हो ना तो उस दिन बोलिएगा आज ये बड़ा दुखी चल रहा है बेचारा, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। हाँ, अभी ठीक हो जाएगा 1-2 घंटे में। खाना नहीं छोड़ता, दुख में ही बात है। ये बढ़िया दुख है इसका। थोड़ा अपने अहंकार का मजा उड़ाया करिए। If you are really have a sense of humor, have sense of humor on your own self. जो अपने भीतर की कहानी है ना, उस पे हंसिए थोड़ा।
वो जो कि है, इसका हंसना रोना, इसका एम्बिशियस होना, दूसरे पे जो हम हंसते हैं, अपने पास काफ़ी ऐसा मैटर है हंसने के लिए। तो जिस समय आप अपने ऊपर हंसते हैं तो आपके अंदर उस दुख का जो एक ब्लो है ना, नहीं लगेगा। ये नहीं चाहता था, ये चाहता था, ये बहुत जिद्दी है इस इशू पे। जरा ऊपर से देखिए जीवन को, उसके अंदर घुस के मत देखिए। किसी भी परिस्थिति के अंदर घुस के नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। थोड़ा एंजॉय करिए, हमें नहीं लेना देना है। जानते हैं हम सूरज चंद्रमा क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि जैसा है वैसा हमको बनाना नहीं है हमें। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ सन, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ मून। आपके आपके कमरे में पर्दे लगे? हाँ, पर्दे हैं। हाँ, उसको लेके कोई इरिटेशन नहीं होता। यही घर में हो तो 10 बात हो जाए, बोली क्यों पर्दा ऐसा लगा, इसको हटा दो यहाँ से, इसका रंग नहीं अच्छा है, धूल आ गई, ये आ गया है, कब से लगा है पर्दा, जब से पहली बार तब से पर्दा देख रहे हैं, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, लेकिन चूंकि आप उससे डिटैच्ड हैं इसलिए आपके लिए इट्स नॉट एनी, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पर्दा रहे न रहे। जीवन ऐसा जीना चाहिए कि जीने का भार न मालूम पड़े। ऐसा नहीं जीना पड़े कि दिन भारी हो रहा है, या हमारा आज का ये व्यक्ति भारी पड़ रहा है हमारे ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। वो ऊपर गए सुवेल पर्वत के और कहा जरा देखा जाए कि रावण एंड कंपनी का हाल क्या है। सुग्रीव के साथ, आफ्टर ऑल सुग्रीव राजा थे, तो उनके साथ गए देखने के लिए। चलिए आप भी चलिए, ठीक है ना। बोले आज हम बहुत परेशान हो गए, हम सो फेड अप। डोंट बी फेड अप, फीड समबडी, डोंट गेट फेड अप। आप इतना ज़्यादा गंभीर मत होइए अपने प्रारब्ध को लेके, केवल भगवान को लेके और आत्मा को लेके गंभीर होइए। बाकी सब चीज़ तो धूल धक्कड़ के तरह है। चाखन लागे रोई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। ये हवा है, हवा, कुछ है नहीं इसमें। हर परिस्थिति एक हवा का झोंका है। ये ऊपर से देखिएगा तो आपको ये आदत डालना चाहिए थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा कि हम थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे। अनासक्ति मतलब होता है कि किसी परिस्थिति के साथ जो सुख दुख मिल रहा है हम उसकी इच्छा नहीं करते। सुख दुख जो परिस्थिति दे रही है उससे हम अपने को अलग रख लेते हैं। कुछ न कुछ सुख दुख आएगा, इट्स अ फॉरेन थिंग। जॉय एंड सॉरो इज फॉरेन थिंग। हम उसके साथ, हमें उसके साथ नहीं रहना है। इसको बोलते हैं ऊपर से देखना। बोले उसने अपमान किया, बोले किया, अच्छी बात है। आपको एक बात बताएं, शिव जी का जो मोहिनी का प्रसंग है, तो विष्णु जी मोहिनी बन गए थे। हाँ, विष्णु जी मोहिनी बन गए थे। बड़ी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना, काफ़ी विवरण है भागवत में, तो बड़ा ज़बरदस्त विवरण है, क्या बोलें उसके बारे में। और शिव जी भागे पीछे। हाँ, और जो पागल लोग हैं वो सोचते हैं शिव जी को काम आ गया ये है। अरे शिव जी ही विष्णु हैं, वो सर्वव्यापी हैं। तुम वेदांत पढ़ो थोड़ा, तब पुराण समझ में आएगा। शिव जी ही विष्णु हैं, उनके अंदर काम आ नहीं सकता, क्योंकि सर्वव्यापी में काम किसका आएगा? आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मिति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेद। बृहदारण्य का वही मंत्र है। किसकी इच्छा कौन करेगा? शिव जी किसकी इच्छा करेंगे? तो शिव जी भागे, लीला दिखा रहे थे। हाँ, विष्णु जी के पास भागे, और ये सब आपने सुना होगा, उनसे लपट गए, उनको आलिंगन कर लिया, साड़ी सरक गई। ये तो पुराण है ना, तो बड़ा एक एक चीज़ बड़ा बढ़िया डिटेल बनाते हैं, फुल डिटेल। और उसके बाद स्खलन हो गया, ये सब सुना। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? शिव जी खूब हंसे। ये अच्छा लगा, उन्होंने कही बढ़िया लीला हो गई।
शिव जी को आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख मालूम पड़ेगा क्या? वो तो दिखा रहे थे कि आप भी सावधान रहो, लीला करते हैं। उनको लगा कि देखो ये हमने देखा नहीं मोहिनी लीला, एक बार हम भी देख लेते हैं। अपने को देख के हंसे और विष्णु जी को देख के हंसे, यही ज्ञानी का चरित्र होता है। तो जरा जीवन में घटना के अंदर घुस के आप देखोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। कभी कभी जिन दिन में 2-4 मिनट के लिए जरा ऊपर से देखिएगा। तो भगवान ऊपर से देखने गए रावण को, देखे भाई सुग्रीव ने दिखाया कि ये है वो है फलाना डिमाका, हाँ ये सब देख रहे थे। अब सुग्रीव को लगी गुस्सा एकाएक, इतनी तेज से गुस्सा लगी सुग्रीव को। ये सुग्रीव 3.0 हैं, ये पुराने वाले सुग्रीव नहीं जो डरते भागते थे। आज क्या हुआ, सुग्रीव ने देखा कि वो रावण है नीचे। रावण मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक मतलब अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए करता था। तो ये सुग्रीव भागे। देखो देखो 7 श्लोक है सेम चैप्टर। 4 सर्ग। पश्यताम वानरेन्द्राणाम राघवस्यापि पश्यतः दर्शनात् राक्षसेन्द्रास्य सहसा उत्थिता। सुग्रीव धीरे से नहीं उठे, एकाएक उठ गए और गए रावण के पास। रावण के पास गए, हाँ सुग्रीव भागे रावण के पास। देखते देखते इन लोग से पूछा कुछ नहीं, भाग गए। और क्या बोलते हैं 8-9वां श्लोक देखो। तृणीकृत्य च तद रुक्ष स्वब्रवीत। बोले तुम जो है उसको तृण के समझते वाली हो। बोले सुनो हम जानते हो कौन है, हम राम जो कि लोकनाथ हैं उनके सखा हैं, हम उनके दास हैं। और नया मया मोक्ष से अद्य, और तुम आज बचोगे नहीं हमसे, हमने तुमको छोड़ दिया है। और पकड़े सुग्रीव, उनके ऊपर कूदे, मुकुट फेंक दिया उठा के। देखो ना 11वां श्लोक। अब यही अगर सीरियल एपिसोड में दिखाएं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आकृष्य मुकुटम चित्रम पात यामास तद्भुवि। बड़ा अच्छा सा मुकुट था, चित्रम लिखा है, लेकिन उसको फेंक दिया। शायद 10 मुकुट फेंका होगा। अब जब ऐसा, हाँ अब रावण ने बड़ा हिलारियस से दोनों हुआ। अब रावण खड़ा हुआ, बोले पहले मुकुट तो देखे कहाँ है। तो कुछ सर में मुकुट था, कुछ में नहीं था। भाई 10 में से 2-4 में मुकुट था, लेकिन नहीं था। ये बड़ा मुश्किल है, एक चेहरे को ठीक करने में इतना टाइम लगता है हम लोग को। अब लिखा हुआ है कंदुवत समुत्थाय, फिर उसने फिर लगाया। और फिर जो सुग्रीव थे रावण ने पकड़ लिया। बोले हमारा मुकुट क्यों फेंका तुमने, तुमने हमारा मुकुट फेंक दिया। मारा सुग्रीव ने। फिर रावण ने पकड़ा, रावण ने फेंका उसको। फिर सुग्रीव ऊपर आ गया, फिर मारा 2-3 हाथ इधर से। काफी मारपीट इन लोगों में हुई उस दिन, दोनों ही दूसरे को मारे। और फिर ये सुग्रीव वॉज गुड इन रेसलिंग, हाँ, और पकड़ लिया हाथ उसका, वो भी रेसलिंग में अच्छा ही तो ही वाज फाइटर। खूब एक दूसरे को पकड़े, मारे, पीटे। काफी सुग्रीव ने एक अच्छी फाइट दिया, हाँ। और इस तरह से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन घबरा गया रावण के, बाप रे। हाँ ये जानते किसका बल था, हाँ, राम जी का बल था। 1.0 सुग्रीव था, वो विदाउट राम, वो बेराम था। 2.0 सुग्रीव भोगी सुग्रीव। और 3 राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पच्छजुत जनहि गिरिंदा। राम कृपा से जैसे कि विंग निकल आए हो, पक्ष निकल आए हो पर्वत के, बड़ा बल आ गया। देखते हैं तुमको कौन, तुम इतना परेशान करके रखे हो, तुमने सब परेशानी किया, तुमको मार देंगे। और यहां भगवान देख रहे कि हो क्या रहा है। ना ये एजेंडा में था, ना इसकी कोई प्लानिंग थी, ना इसकी कोई बात हुई थी। ये तुम एकाएक तुमको इतना तेज वो आ गया, गुस्सा आ गया। ये कौन बात है। दोनों मारे, दोनों, उसका तो सब मुकुट उकुट गिर गया, इनका बाल बाल इधर हो गया। अब ये तो बंदर है, पूंछ से लेके मारा चट से।
हाँ, लगा उसको भी चोट। हाँ हाँ, रावण का तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमको कोई देख नहीं पाता, तुम्हारी इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मारा, हाँ, जो जो जहाँ जहाँ मार मारता रहा। और रावण भी कम थोड़ी ना, उसने भी पकड़ के पटक दिया इनको, ये पटका फिर उड़ गए, फिर पैर पकड़ के खींचे, फिर इधर से मारा, जहाँ उनको लगे कि मार दे वहाँ मार देंगे। जब गुस्सा आता तो नहीं लगता कहाँ मारा जाए, जाओ जहाँ हाथ वहाँ चला दो। जीव का बल बहुत ज्यादा हो जाता है ईश्वर के साथ। बहुत बड़ा बल है ईश्वर का। शंकराचार्य जी की एक कृति है प्रश्न उत्तर रत्नमालावली, उसमें एक जगह उन्होंने प्रश्न किया, साधु बलम किम, साधु का बल क्या है? खुद ही आंसर दिया, दैवम, ईश्वर ही साधु का बल है। आपके पास धन बल क्या है? ये भगवान का बल है, होगा अच्छे से, जो होगा देखा जाएगा। उनको लगा कि हम जब राम हमारे साथ हैं तो हमको क्या कोई बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा रावण, कोई कर तो पाएगा नहीं हमारा कुछ। अब राम जी के पास आए सुग्रीव, पूरा बाल वाल इधर उधर हो गया था, पिट के आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने मारा भी आज उसको, हम पिट गए इसकी चिंतन में, हमको तो बहुत एक्सपीरियंस है पिटने का। लेकिन जो हमने मारा उसको भी लगे कि कोई हमको मारने वाला है। हमें कोई चिंता नहीं, हमको चाटा मारा उसने, हमको मारा घूसा सा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने भी उसको अच्छे से बेइज्जती कर दी। तो राम जी के पास आया तो राम जी बोले क्या कर रहे हो? राम जी थोड़ा सा नाराज से थे। 1:4 सर्गा में देखो, देखो चौथा श्लोक, इदानी माँ कृता वीर एवं विधम अरण्यम त्वयि किंचित समापन्ने किम कार्यम सीतया मम। बोले तुम, अगर तुमको कुछ हो जाता, वो मार वार देता तो हम क्या करते? तुम नेवर रिपीट इदानी माँ कृता, ऐसा आगे कभी मत करना। अगर तुम्हारा मन तो पहले से प्लान करके जाना चाहिए था, और हम लोग कुछ और को भेजते साथ में। ये कौन तरीका है, तुम उछल के भागे, मार पीट के आ गए। इतना तुम मारे उसको। बोले हमने उसकी बेइज्जती कर दिया सबके सामने, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। बोले लेकिन उसका भी तरीका होता है, ये थोड़ी ना तुम ऐसे आगे भी चले जाओ, गुस्सा आ गया इतना, वो इतना जबरदस्त फाइटर है, वो तुमको मार सकता है, जानी से मार देता तो। और यहाँ भगवान बोलते हैं अगर वो जान से तुमको मार देता, किम कार्यम सीतया में, हमें सीता से क्या काम? भरतेन लक्ष्मणेन शत्रुघ्नेन, शत्रुघ्न स्वशरीर में, हमें अपने शरीर में नहीं चाहिए तुम्हारे बिना। हमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी कोई नहीं चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए। ये राम जी हैं। कल वाला याद है शरणागति वाला प्रसंग, जैसे ही किसी ने अडॉप्ट कर लिया तो फिर उसका संबंध दूसरा हो जाता है। तब फिर एक लड़की होगी, हाँ शादी के पहले बोले लड़की देखने आई, लड़की वाले देखने आए हैं, लड़के वाले देखने आए हैं। जिसको लड़की को लड़का बोलते थे आप, वही बोले वो लड़की को बुखार है, तो हो हमें क्या फर्क, नहीं आएगी आज, वो कैंसिल हो गया है। लड़की वाले देखने आने थे, लड़की को बुखार, लड़की को बुखार है, हमें फर्क नहीं पड़ता, टाइफाइड हो गया है या जो कुछ भी हो गया है, बोले होगा टाइफाइड लड़की को, हम क्या करें। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वही एक थोड़ा सा बुखार होने पे भी चिंता हो जाती कि क्या हुआ, कुछ चाहिए, आए जल्दी आ जाओ ऑफिस से, ठीक है हम छुट्टी ले लेते हैं। नहीं हमको बस हल्का सा फीवर है 99.8, छुट्टी क्या लेना इसमें, नहीं छुट्टी ले लेते हैं, ठीक हो जाओगी बेबी, यू विल बी फाइन। अब जो है जिसके साथ बिल्कुल सहानुभूति अब इतनी सहानुभूति हो गई, क्यों? मेरापन आ गया।
हमने बोला था उपासना में एक ही टारगेट है, भगवान के प्रति हमारे लिए मम वृत्ति आ जाए। मेरा हो गया। अब देखो आप कैंप में हैं, भले आप न जानते हो, लेकिन इस कैंप में है और एक की तबीयत खराब होती है, सब लोग कंसर्न हो जाते हैं, बोले उनकी तबीयत खराब है, ये हो गया। देखिए संभाल के चलिए, गिरेगा मत, पानी बरसा हुआ है, तो मैट है ना उस पर ही चलिएगा। ओके, तो किम कार्यम सीते। आप देखो राम जी कैसा बोल रहे हैं, यही राम जी सुग्रीव जब नहीं मिले तो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन सुग्रीव सब छोड़ के आए, अपनी सारी सेना भगवान की लगा दिया। उसके बाद सुग्रीव ने कहा कि हमें गुस्सा इसलिए लगी, देखो क्या लिखा 9 श्लोक में, सीता जी इतनी परेशान है, तो भार्या भर्तारम दृष्ट्वा राघव रावण मर्शयामी कथम वीर जानन विक्रमात्मनः। उसने इतना परेशान किया है सीता जी को, इतना कष्ट उसने दिया है, उसको लगा कि आज हम यहीं पे निपटा दें उसको, सब झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। नहीं मिला ये 9 श्लोक उसी चैप्टर का, मर्शयामी कथम वीर, कैसे हम सहें उसको, कैसे, हाउ कैन आई इग्नोर हिम, उसको सहें कैसे हम, उसने इतना खराब काम किया है, जैसे किसी ने हमारे माँ का ही अपमान किया हुआ है, हम कैसे छोड़ें, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब भगवान ने देखो, ये एक राम बल का था सुग्रीव का, जो एक भगवान राम के प्रति जो उनका समर्पण था वो भी दिखता है। अब जो है भगवान राम अंगद को बुलाए, अंगद को, ये अंगद 2.0 है। हाँ, वो पुराने वाले अंगद नहीं है ये, और इनके गुरु हैं हनुमान जी। हनुमान जी को देख के अंगद बदल गए, क्योंकि उन्हीं के साथ रहते थे। हनुमान जी के बाद अगर कोई सबसे पावर बंदर था तो अंगद ही थे, पावरफुल बंदर जो था। बुलाया भाई अंगद जी को, बोले सुनो तुम एक काम करो, जाओ तुम रावण के पास हमारा समाचार दो और बोलो कि जाके तुम सारा हम राज्य खत्म कर देंगे, नहीं तो तुम सीता जी वापस कर दो। और बहुत उन्होंने बोला, तो अंगद गए। रामायण में बड़ा बढ़िया और काफ़ी हिलारियस चित्रण है रामचरितमानस में, अंगद जी का प्रसंग काफ़ी जिसको बोलते हैं रावण को नीचा दिखा दिखा के बात करने वाला है। तो जब ऐसा बोला तो लिखा हुआ है अंगद जो थे वो मूर्तिमान इव हव्यराट, 73 श्लोक, जैसे अग्नि का ही मूर्तिमान रूप थे। देखो ये सेम चैप्टर श्लोक नंबर 73 है क्या, ये 73 73rd चैप्टर श्लोक 41 चैप्टर 41 श्लोक 73। जगाम आकाशम आविश्य मूर्तिमान इव हव्यराट, हव्यराट मतलब अग्नि होता है, अग्नि की तरह रावण के पास आए और लिखा हुआ है कि बताया बिना कुछ सबस्टेट के, बोले दूतो हम कौशलेंद्र, 77 श्लोक, दूतो हम कौशलेंद्र रामस्या क्लिष्ट कर्मणः वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः आह त्वां राघवो नाम कौसल्यानन्दवर्धनः निष्पत्य प्रतियुध्यस्व निशंस पुरुषो भव हन्तास्मि त्वां महामात्यं सपुत्र ज्ञाति बान्धवं निरुद्ध्वाग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हता त्वये देवदानवयक्षाणां गन्धर्वो राक्षसं शत्रुमध्योद्धरिष्यामि त्वां ऋषीणां च कंटकं विभीषणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि न चेत् सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत। बस उन्होंने बोला हम दूत हैं भगवान राम के। और कौन है भगवान? वो नहीं है अक्लिष्ट कर्मणा, जो धनुष तोड़ देते हैं, जो जीव नहीं कर सकता है। ईश्वर का काम है, जो ईश्वर जो दिया हुआ है भगवान ने ना, उसी पे जीव काम करता है थोड़ा सा। एक बार एक साइंटिस्ट ने बोला ईश्वर से कि आप जो बनाते हो हम भी बना सकते हैं, सुना था ना? तो भगवान ने कहा अच्छा तुम मट्टी से घड़ा बनाओ। तो उसने मट्टी लाया, कहा नहीं अपनी मट्टी बनाओ, पहले अपनी मट्टी बनाओ, अपना हाथ बनाओ, अपनी आँख बनाओ। तो जो ईश्वर जो बना सकता है वो जीव कभी बना नहीं सकता है। जीव का नियम तोड़ सकते हो आप, कस्टम नियम तोड़ सकते हो, ग्रेविटेशनल नियम नहीं तोड़ सकते।
आप जो है जल नीचे जाएगा इसका नियम नहीं तोड़ सकते हो, उम्र बढ़ेगी उसका नियम, वृद्धावस्था आएगी नियम नहीं तोड़ सकते हो, मृत्यु होगी नियम नहीं तोड़ सकते हो, फिर से जन्म होगा नियम नहीं तोड़ सकते हो, जीव का तोड़ सकते हो। बोले आज हम ट्रैफिक लाइट जंप कर गए, वो तोड़ सकते हो। हाँ, आप वो कस्टम आप चीटिंग कर सकते हो, या अपना नियम तोड़ सकते हो कि आज सोचे थे कि जब करेंगे नहीं किया, ये तोड़ सकते हो, लेकिन ईश्वर का नियम नहीं तोड़ सकते हो। इसको बोलते हैं अक्लिष्ट कर्मणा। हाँ, इजी नहीं है उनका नियम सब तोड़ना, इजी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। बोले हमारा नाम अंगद है और ऐसा समाचार दिया है हमारे भगवान ने। बोले क्या दिया है? बोले तुम जो है ना पहले सिद्ध करो कि तुम मनुष्य हो, तुम पुरुष हो, निष्पत्य प्रत्युद्धस्व, तुम चोरी करते हो, तुम कैसे कैसे मत तुमको पुरुष बोला जाए। ये राम जी बोल रहे हैं। हाँ, ये निष्पत्य से इन्वर्टेड कॉमा में प्रदास्यसी तक, ये राम जी का कोटेशन है, ये राम जी को कोट कर रहे हैं। ये आह लिखा ना, आह त्वाम राघवो नाम राम कौशल्यानंद वर्धन हंतास्मि तव त्वाम सहा मात्यम, हम सबको मार डालेंगे। देखो भगवान बार बार बोल रहे हैं एक काम करो तुम, न चेत, अगर नहीं चाहते, सत्कृत्य वैदेहीम प्रणिपत्य प्रदास्य से, तुम सीता जी को दे दो विद ड्यू रिस्पेक्ट, सीता जी को प्रणाम करो जाके पहले। हाँ, प्रणिपत्य सत्कृत्य, उनको प्रणिपत्य, उनको प्रणाम करो और जो है उनको हमारे पास ले आओ। यही कारण है कि तुम बच सकते हो, वरना तुम बचोगे नहीं ज़्यादा। और जब हम मारेंगे तो तब मत बोलना कि छोड़ दो, हम तुमको छोड़ने उड़ने वाले नहीं हैं। इसके बाद रावण ने कहा पकड़ लो इसको, अंगद को। तो 4 लोगों ने पकड़ लिया। जो अंगद ने जो स्ट्रेंथ दिखाया, उछल के सब चारों गिरे धड़ाम से, ये ऊपर कूद गए, काफ़ी ये सब हुआ। और पैर पकड़ने वाला भी आता है रामायण में, तो उन्होंने कहा कि कोई पैर हिला ले हमारा तो सीता जी रख लें, सीता जी ही रहें। देखो हिम्मत देखो इनकी, सब ने पैर कोशिश किया, कोई हिला नहीं पाया। रावण आया, इन्होंने कहा देखिए आप भगवान का ही पैर पकड़िए, हाँ हमारा पैर आप मत पकड़िए। क्यों? अगर वो पैर नहीं हिला पाता तो भगवान की महिमा कम हो जाती। बोले ऑलरेडी जब रावण इनका ही नहीं हिला पाया तो उसमें क्या, भगवान को ही हम जिताएंगे। ये सब ऐसा हुआ। देखो भगवान के दूत बनने पे ना, everybody is expected to be messenger of God. You have husband, you have wife, you have a message to convey. You have God's message to convey. जिसके में गॉड्स मैसेज नहीं होती कन्वे करने के लिए, दैट पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी। आप कुछ गॉडलीनेस एक्सप्रेस करो। कौन सी बात भगवान की है आपके पास जो आप हमको बताओगे, या कौन सा चरित्र है जो आप दिखाओगे, या कौन सी वाणी है जो आप भगवान की हमको बोलोगे। इसीलिए हमने भरत जी वाले प्रसंग बोला था, नेवर ट्राई टू बिकम फादर मदर, यू आर एक्टिंग फादर एंड एक्टिंग मदर, एक्टिंग टीचर। असली फादर मदर कोई और ही है। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग द मेन फादर, आई एम एक्सप्रेसिंग द मेन मदर, आई एम एक्सप्रेसिंग द मेन टीचर। हम बस एक कॉन्ड्यूट हैं, आई एम अ कॉन्ड्यूट टू एक्सप्रेस। हम एक वायर हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रकट होती है। हम एक गैजेट हो सकते हैं जिससे लाइट प्रकट होती है। उसके इलेक्ट्रिसिटी की, बल्ब की लाइट नहीं होती, बल्ब बस उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रकट करता है। दूत का मतलब यही होता है, ठीक है ना। किसी के पास जाओ, लगा उनके मिल्क के लिए लगा भगवान मिल गए उनसे। क्यों? समथिंग अबाउट, आई सॉ द गॉडलीनेस इन हिम। हमें अपना कुछ नहीं बोलना है, अपना हमें कुछ नहीं सोचना है। ये माइक अच्छा इसलिए है, अच्छा माइक है। क्यों भाई, इनका नाम क्या? हाँ भाई श्याम जी, तो पिछले साल भी थे। अब तो अच्छा माइक है। कितने साल से हैं? अरे वाह, तुम पहले भी देखा है, तब तो हमेशा ही रहे। अच्छा, ये माइक अच्छा है। जानते हैं क्यों? अपनी बात नहीं कर रहा है।
वरना नॉइज हो जाएगा। जो हम बोलना चाह रहे हैं उसी को मैग्नीफाई कर रहा है। यही दूत है हमारा। हमारी बात दूर दूर तक पहुंचा रहा है। हम लोग को वही बनना है श्याम, यही बनना है। रणवीर वहां बैठे हैं, श्याम यहां बैठे हैं। हाँ, एक राम एक श्याम है। आप देख रहे हैं, बच्चे को लगना चाहिए कि हमारी माँ ने हमको भगवान दिखा, हमने उनमें। हाँ, और माँ को लगना चाहिए कि हमने अपने बच्चे में भगवान देखा। ऐसी कोई चीज उसके अंदर थी कि हमें लगा नहीं कि वो जैविक है, वो दैविक है। इट इज नॉट जैविक, इट इज दैविक। दूत होना चाहिए। What message of God you have to give through your action, through your words, through your lifestyle, through your schedule, through your love, through your concern. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये गुरुदेव हैं। क्यों? देव की तरह है। ये देखिए, हैं? फोन है भाई। जरा ध्यान रखा करें, आप देख लेना कौन है। अच्छा देखना ध्यान से, समय नहीं है, पादुका पूजा है आज ना। अच्छा, अब देखो ये जो है दूत की बात, ये दूसरे दूत हैं। सबसे बड़े दूत जो राम दूत अतुलित बलधामा, सबसे बड़े दूत राम जी। अरे हनुमान जी, देख रहे हो आप। नेवर 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 लिव एज एन इंडिविजुअल। हम व्यक्ति नहीं है, हम समष्टि को प्रकट करने वाले व्यष्टि। I am a human being expressing God. I'm not a only human being. हम तो बस भगवान की किसी बात को आपके सामने लाना चाह रहे हैं, और उस भगवान को प्रकट करने के लिए अंदर से खाली होना पड़ता है। तब बांसुरी भगवान के स्वर को प्रकट करती है। जो बांसुरी होती है ना, बांस होता ही है एक्चुअली, अगर आपको पता हो, बांस होती है। इसको जला जला के ठीक किया जाता है। हाँ, उसको बर्न किया जाता है अंदर से, जिससे कि स्मूथ हो जाए। और तब उसमें जो भगवान स्वर निकालना चाह रहे हैं, व्हाट म्यूजिक ही वांट्स टू ब्रिंग आउट, तब बांसुरी का स्वर निकलता है। उसी तरह से हमको भी एक भगवान की बांसुरी होनी पड़ेगा। ठीक, अब ये अंगद की बात पूरी हुई यहाँ पे। अब भगवान ऊपर से देख रहे थे, और उन्होंने ऊपर से सीता जी को भी देख लिया, राम जी ने। हाँ हाँ, द्विचत्वारिंशः सर्ग में आप 8वां श्लोक देखो। अत्र सा मृगशावाक्षी मत कृते जनकात्मजा पीड्यते शोक संतप्ता कृशा स्थल। देख रहे हैं आप, बोले कि यही है। देखो 8वां श्लोक देखो, उन्होंने खुद से ही बोला, यही है जनक आत्मजा, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, और पीड्यते शोक संतप्ता, अब ये अपने दुख से परेशान हैं, और कृशा मतलब दुबली हो गई हैं। हाँ, दुबली हो गई हैं। अच्छा, दुबली हो गई हैं। और निपीड्य मानाम धर्मात्मा वैदेहीम अनुचिंतयन क्षिप्रम आज्ञा। अब फिर जल्दी करो। इस ठंडिलशालिनी उन्होंने अपने को ऐसा समझाया, इस तरह से एकदम दुबली पतली हो गई थी, और वो जमीन पर ही थी। शी वॉज ऑन द ग्राउंड ओनली। कोई उसके साथ कोई आसन इत्यादि नहीं था। और फिर सारे बंदरों को लगा कि हम इस पहाड़ को तोड़ देते हैं। बीच बीच में ओवर इंस्पायर हो जाते हैं बंदर। अब सारे जो हमने सुबह बताया था 2-2 का, इन लोग लड़ाई खूब शुरू हो गई, धमाधम लड़ाई शुरू हुई। और रावण तो खैर बहुत नहीं लड़ा शुरू में, खूब लड़ाई हुई। हम क्या बोले,
ढेर सारे चैप्टर हैं, कौन किसको मारा, ऐसा मारा, वो मारा, समय नहीं है हमारे पास। तो राम जी ने किसी को मारा, लक्ष्मण को। अब इनकी लड़ाई हुई इंद्रजीत से, नहीं सबकी, हाँ हनुमान जी की तो हुई, लेकिन इंद्रजीत ने कहा कि पहले हम डायरेक्टली राम जी को ही मारते हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी पे ये आया, ये हाँ अभी रुको रुको आ रहे, चतुश्चत्वारिंशः सर्गा 44 और लिखा हुआ है कि सबसे पहले अंगद ने लड़ाई किया। त्याग जो है भोग से बहुत लड़ाई करता है। और अंगद ने क्या किया, देखो क्या लिखा है 28 श्लोक में, रावणिम, इसका नाम रावणिम है क्योंकि रावण का बेटा है। निज घानाशु सारथिम चाहे, मारा सारथी किसको, उसका सारथी घोड़ा सब गिर गया, और जो रथ था टूट गया। किसने मारा? अंगद जी ने मारा। अंगद जी ने इनको मारा, मेघनाथ के रथ को मारा, इंद्रजीत के रथ को मारा। देखो ना, ध्यान देना हमारी बात को। वो थक गया बेचारा, हाँ मेघनाथ थक गया। तो अब ऐसा हुआ, चलो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मेघनाथ है ये काम है, हमने बोला भी था, हाँ पाक अरिजित काम विश्राम हारी। काम जो है हमेशा मनोरथ पे ही आता है, रथ पे ही आता है। आप देखना कैसे कैसे कोई आता है, जैसे कुंभकर्ण है, ये कोई रथवत नहीं लेता, ये अकेले ही आता है। लेकिन मेघनाथ रथ पे आता है, काम मनोरथ पे ही आता है। इट कम्स ऑन फैंटेसीज, फैंटेसाइजिंग जिसको बोलते हैं। काम का जो बल है ना वो फैंटेसी है, मनोराज जिसको बोलते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, वाह वाह, क्या आँख है, क्या बाल है, क्या नाक है, ये सोच सोच के वो काम बढ़ता है। इसीलिए अंगद ने पहले रथ को ही तोड़ दिया। रथ को तोड़ा तो बहुत ही उसको गुस्सा लगी। अब ध्यान दीजिएगा, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते विमोहयत्योशेष ज्ञानम आवृत्त देहिना। जो काम होता है इंद्रिय, मन और बुद्धि को मोहित करता है। इसका नेचर बड़ा जबरदस्त है, बहुत डिफिकल्ट है इससे लड़ना। I mean, he was the most difficult one to defeat after रावण। काम को जीतना बहुत ही मुश्किल है। अब काम मतलब स्त्री पुरुष नहीं, किसी का भी काम हो सकता। हाँ स्त्री पुरुष का काम राजा है कामों का, बहुत डिफिकल्ट इससे लड़ाई करना है। जानते हो डिफिकल्ट है, लुप्त हो जाता था बीच में। अब इन लोग सब बैठ गए क्योंकि थक गया, लोग के चला गया। ये गया नहीं था, ये वहीं था। इंद्रियों में काम आएगा, मन में, बुद्धि में। ध्यान देकर सुनिएगा प्लीज। इंद्रियों में आंख देखना चाहती है, हाथ छूना चाहता है, जीभ चखना चाहती है, इंद्रियों का काम। मन का है कि हमारे में इमोशनली कुछ आया, हमें अच्छा लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, आई लाइक इट लॉट, ऑल्दो इट्स नॉट गुड। बुद्धि में आया सबसे डेंजरस, क्या? आई कांट लिव विदाउट इट। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। ध्यान देकर सुनिएगा प्लीज। जब तक आप अंदर नहीं देखिएगा लंका, बाहर की लंका समझ में नहीं आएगी। कई बार लोग बोलते हैं हम नहीं रह सकते, हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये खाने के बिना नहीं रह सकते, हमें चाहिए ये वाइफ। यही काम है, ये हटाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मन किस तरफ आया, स्टिल यू कैन गिव अ फाइट। बोले हमारे मन में संकल्प आ रहा है, ऑल्दो इट्स नॉट गुड बट आ रहा है। इंद्रिय किस स्तर पे? बोले हम व्रत लेते हैं, हम नहीं इसको छुएंगे, नहीं देखेंगे, स्टिल इजियर। अब ये छिप गया, कौन? मेघनाथ। और छिप के इसने वाण चलाना शुरू किया। ये काम का एक नाम है अनंग। अनंग नाम है, अनंत नहीं, अनंग। अनंग जिसका अंग ना हो, मतलब इज नॉट मैनिफेस्ट। क्यों है बताइए, क्यों है? क्यों है? हाँ, शिव जी ने आशीर्वाद दिया था। चलो और भी है ये,
हाँ नहीं, ये पता नहीं कहाँ से काम आ जाए। आप सड़क पे गए, आपको लगा देखो कुछ नहीं हमें चाहिए, हम तो एकदम शांत हैं, हाँ, फिर एकाएक आपने देखा बहुत अच्छा फूल है, फिर लगा यही मिल जाए। मतलब कि किधर से कामना आएगी एकाएक, वो कह नहीं सकते। फिर देखा किसी कोई जा रहा है, अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ जा रहे हैं और हंस रहे हैं, हमको लगा हाँ देखो हमारी वाइफ ही नहीं है यहाँ पे, कितने अच्छे कपल हैं ये लोग। वो काम आ गया। यू जस्ट डोंट नो फ्रॉम विच एंगल इट विल कम, इसलिए से लड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब उसने किया क्या, कामदेव ने, मतलब महासारी मेघनाथ ने, अदृश्यो निशितान बाणान मुमुचोष निर्वचस निवर्चस वर्चस, देखो 35 श्लोक है, मारा उसने राम जी को लक्ष्मण जी पे डायरेक्ट आक्रमण कर दिया। विभेद समरे क्रुद्ध सर्वगात्रेषु राक्षस बबंद शर्प बंधे न, और कान बांध लिया दोनों को। और ये जो थे नाग रूप थे, लिखा है घोरही नागमयी शरही, 35 श्लोक। इन नाग पाश में कहाँ इतने नाग उसने फेंके, हनुमान जी, अरे लक्ष्मण जी और राम जी के हर अंग से खून निकलने लगा। आज इसने हालत खराब कर दिया। सबसे कठिन यहीं पे दोनों की हालत हो गई। 9 श्लोक देखो, पंचचत्वारिंश सर्ग का, तयोहो क्षतज मार्गेण सुस्राव रुधिरम रुधिरम बहु, बहुत खून बह रहा था जो, चारों तरफ खून ही खून हो गया। उनके शरीर में जैसे कि चारों तरफ, मतलब केवल आंख ऐसे खोल पा रहे थे, ऐसे नहीं उठ पा रहे थे। दोनों की ये हाल कर दिया। एंड ही, और छिप के, पता नहीं कि हम कहां पे फंस जाएंगे। मतलब जिस व्यक्ति से नहीं सोचा था वहां फंस गए, जिस इशू से नहीं सोचा था वहां फंस गए। बहुत डेंजरस है, वो देख नहीं पा रहे थे। एक जने सन्यासी बन गए, बोले हम बस लंगोट धारण करते हैं। लंगोट धारण करें, चूहा है लंगोट काट दिया लोग, चूहे ने लंगोट काट दिया। 1-2 लंगोट ले देकर तो उन्होंने पहले बताने भगाने की कोशिश की चूहे को, भागा नहीं चूहा। अब फटी लंगोट पहनना पड़ा उनको। अब वो बोले कि अगर बिल्ली ले आए तो चूहा खा लेगी बिल्ली। तब बिल्ली कहीं से उन्होंने पकड़वाया, बिल्ली आके चूहा खा गई। अब बिल्ली बैठ के दरवाजे पे मैं दूध के लिए बोले दूध कहाँ से लाए, तो दूध कहीं से इंतजाम किया दूध का उन्होंने कि दूध आ जाए कहीं से। 2-3 दिन तो दूध लाए, 4 दिन लाए, साधन भजन में उन्होंने कहा कि गाय अगर आ जाए तो दूध की समस्या खत्म हो जाएगी। तो गाय आ गई। लोगों ने कहा गोदान महात्मा जी को ही कर देते हैं, अच्छा है। तो गोदान किया गांव वालों ने। अब गाय को देखना और भारी काम, धोना है, उनको चराना है। और 2-4 हफ्ते थक गए। बोले अगर कोई पत्नी आ जाए तब महात्मा जी ने शादी कर ली। हम ये कहना चाहते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड वन डिजायर। बोले कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी, बस एक घर चाहिए। अब उस एक घर के अंदर बहुत ढेर सारी इच्छा छिप गई है। हमें एक बेटा चाहिए और उसके बाद भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। एक बेटा मतलब अच्छी हेल्थ उसकी, अच्छा स्कूल, अच्छा दिमाग, अच्छा कपड़ा, हाँ, अच्छे से उसकी नौकरी लगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, कहीं हर्ट ना हो, आवारा ना बन जाए, हाँ, गाली गलौज ना करे, संगत उसकी अच्छी रहे, टीवी ज़्यादा ना देखे,
हाँ, समय से खाए, समय से सो जाए, हमें झूठ न बोले, बाहर जा रहा है तो बता के जाए, आए तो बता दे कौन दोस्त उसके हैं, हम फ़ोन उसका देखेंगे कि कहाँ जाता है, कहाँ आया था, उसकी बर्थडे मनाना है, हाँ आज तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जाना है। एक इच्छा थी ना। वाह 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 वाह, बड़ा सुख होगा ना सारी इच्छाओं में। उसके लिए पैंट शर्ट बनाना है, स्कूल जाएगा, स्कूल के लिए उसका टिफिन बॉक्स तैयार करना है, सुबह उठाना है, उसको पिकअप करने जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, आज डांट खाना है, आज एग्ज़ाम है उसका, एग्ज़ाम में उसको देखना है कि सो जाए समय से, पढ़ाई कर ले, बहुत थक गया है, कल चिड़चिड़ा गया था, उसको हेडेक हो रहा था। हाँ क्यों जी, फिर शादी होगी उसकी, अच्छी लड़की मिल जाए, बहू अच्छी आ जाए, हाँ हम लोग साथ ही रहेंगे। अच्छा हाँ, और बोल देंगे बहू के माता पिता से बहुत बात मत करना। लड़की अच्छी है, माता पिता बहुत बहकाते हैं, लड़की बहुत अच्छी, हाँ लड़की अच्छी है, उनके माँ बाप ही सब डिस्टर्ब करते हैं, राहु केतु हैं वो लोग। हैं? हाँ एक इच्छा थी बस ना। बोले और कुछ नहीं, उसका पोता ही नहीं हो रहा है, 3 साल हो गया शादी हुए, बच्चा तो हो ही नहीं रहा है, बच्चा तो हो जाए, उसके दादी बन जाए हम, नानी बन जाए हम, और कुछ नहीं चाहिए। हमने कभी भगवान से मांगा नहीं कुछ, बस भगवान एक पोता दे दो, नाती दे दो, खिलाएंगे अपने हाथ में उसको। आ गया बच्चा, आ गया, बोले अब आ गया, हम आज नाती बन गए, पोता बन गए, अरे दादी बन गए, नानी बन गए, दादा बन गए, दादी बन गए। अब इसको अच्छे से रखना, इसका वो ले आओ, प्रेम ले आओ, वो बॉटल कहाँ गई, पाउडर कहाँ गया मिल्क वाला, और वो क्या बोलते हैं नेपीज की कहाँ चली गई, डायपर कहाँ चला गया, हम पहना देंगे डायपर, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग काम कर लो, हम देख लेंगे उसको। हाँ बाहर घुमा लाओ इसको, जाके झुंझुना ले आओ खरीद के, वो एक ऐसे से करता है, क्या बोलते हैं, टीतर नहीं है, वो रो रहा है, इधर ले आओ, ऐसे करता है। टीतर होता है, दांत निकलना है उसका, हाँ आज पेट खराब हो गया, उसको ले चलो डॉक्टर के पास, जो बच्चों वाले डॉक्टर देते हैं वो नहीं है, बहुत महंगा है, जब इतना पैसा लेना ले लो, पैसा तो बच्चों के लिए आता है, जो भी है खर्चा करेंगे ना, इसको घुमा लाते हैं, हाँ दुबई ले जाके घुमा देते हैं, डिज्नीलैंड ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, इसके लिए तो है, ये है, बड़ा हो रहा है, स्कूल ले जाओ, अच्छे स्कूल में ले जाना, हाँ इसके टीचर से आज बात करना है, उसको जल्दी छोड़ दिया करें, टिफिन बॉक्स खाली क्यों ले आया, हमने उसको दिया था। हाँ एक ही इच्छा थी ना। माया हंस रही है और ये रो रहा है, मैडम क्या हो गया, अरे राम रे क्या हो गया। हमने उदाहरण दिया आपको, कहीं भी आप रख लीजिए, जिसी का नाम नागपाश है, आदमी को एक इच्छा जकड़ लेती है पूरी तरह, और वैराग्य और ज्ञान खत्म हो जाता है। जो आपके अंदर स्वातंत्र था कि कहीं भी जाएंगे रहेंगे 2-4 महीना, कोई बात थोड़ी ना करेंगे, फोन बंद कर दो, बंद करो फोन उसको, आज भगवान का भजन करेंगे, जा रहे हैं ऋषिकेश, आज जा रहे उत्तरकाशी, बंद फोन। अच्छा हाँ बच्चे बड़े हो गए, देखेंगे अपना, 20 साल का है बच्चा, एक 24 साल का है, हमें क्या जरूरत है, हाँ हम देखेंगे अपना अपना भगवान का नाम लेंगे, गंगा स्नान करेंगे रोज, और वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, भजन करेंगे भगवान का। यहाँ फोन, हाँ हेलो पहुँच गए उत्तरकाशी हो, हाँ हाँ काम नहीं कर रहा है, एयरटेल है यहाँ पे काम करता है। अच्छा और नहीं काम कर रहा है, लगाना फोन, क्लास के बाद लगा लेना, हाँ हेलो अच्छा मैसेज कर देना, नहीं नहीं हम आएंगे, हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ 24 को पहुंच जाएंगे, नहीं 23 को पहुंच जाएंगे, ठीक है हले रखें। क्यों जी? ये संसार है, ये माया है, यही नागपाश है, ये सांप ने पकड़ लिया है। हर आदमी किसी नागपाश में है। अब बोलो वैराग की बात सुनाओ उनको। अब उनको बोलो कि देखो जो है ना, यू आर नॉट अ फादर, एक्टिंग फादर, उनको समझ नहीं आएगा। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, उनको बोलेंगे इन लोग तो पास कोई परिवार है नहीं, समझते हैं नहीं लोग। इन लोग तो कुछ है नहीं, समझते हैं नहीं, अपना बोलते चले जाते हैं, किसी से अटैचमेंट ना रहो, अटैचमेंट ना रहो, तो घर कैसे चलेगा हमारा? अटैचमेंट तो होता ही है, रहना ही चाहिए, हम क्या करें, कितना अच्छा है वो, वही चलता रहेगा, पूरी जिंदगी खा डालेगा ये यार। When you are not required, then also you will be other children। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है कि बड़े हो जाएंगे हम छोड़ देंगे उनको अपने बल पे, ना 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 ना, हम पूंछ की तरह पीछे भागे रहेंगे और वो सींग की तरह आएंगे हमारे पास। हम पूछ रहेंगे वो सींग बनेंगे। क्यों आप बार बार आई हैं, क्यों आप बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं? बच्चे बताते हैं कि डोंट गेट टू इन्वॉल्व इन माई लाइफ, वो साइन दे देते हैं एक आध बार। हम हर जगह टोकटाकी करेंगे, ये कपड़ा मैं पे, ये कब पहनो, ये करो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दाल दाल लिया था प्रोटीन, खा लो दाल। ये नागपाश है, ये जहर फैलाता रहता है। और हमारे राम जी इतने डायनेमिक, इतने अच्छे, एकदम बुत पड़े हुए हैं, ही इज टोटली डाउन। देख रहे हैं आप? अब सुग्रीव आते हैं वहां पे, भाई फंसा हुआ है ना, वो उठ ही नहीं रहे हैं, सारे मेन नहीं थे, और वहां मेघनाथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, कभी भी हम फिर से बोलते हैं सब बात को, आपको भले प्रैक्टिकल न लगे लेकिन आप सुनिएगा, हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। क्या? कि कामना को नहीं इंटरटेन करना चाहिए। क्यों? वो भगवान का एक काम है, और भगवान का काम करके भगवान का काम पूरा हो जाता है। अहंकार का काम करके अहंकार का काम कई गुना बढ़ जाता है। इट इज़ नॉट माई ड्यूटी नाउ, इट इज़ ओवर। हर चीज़ के साथ ओवर होना चाहिए, इट्स डन। जो हो सकता था हो गया, दैट्स इट। अब सुग्रीव आए, रोने लगे। 30 श्लोक देखिए अगले चैप्टर का, षट चंता चत्वारिंशत् सर्ग 46। सवाश्व वदनम दीनम शोक व्याकुल लोचनम, मिल गया 30वां श्लोक। हाँ 30th नहीं, आगे आगे, हाँ 46 चैप्टर 46। अलम, बोले अरे भाई विभीषण जी आए, बोले अलम त्रासेन सुग्रीव वाष्पवेग निगृह्यताम। तुम यहाँ रोने, कोई युद्ध भूमि में रोता है क्या? युद्ध भूमि है आप, ये क्या कर रहे हो आप? तुम कर क्या रहे हो? जरा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। सत्य धर्म अभिरक्ता नाम नास्ति मृत्यु कृतम भयम, 33 श्लोक, बहुत अच्छी लाइन है। जिसमें सत्य और धर्म होता है उसको मृत्यु का डर नहीं रहता है। अंडरलाइन कर लें इसको। और अब विभीषण जी ने क्या किया, सुग्रीव के चेहरे से आंसू पोंछा। 34 श्लोक, सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषण। इतना ये रो रहे थे कि उनको देखा नहीं गया। जीव तो रोएगा ही जब फंसा रहेगा कहीं नहीं। हमारे भगवान का ही बल नहीं है, हमारे पास वैराग्य नहीं है, तो आपको रोना ही पड़ेगा। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब जो एक थिंकिंग कैपेसिटी होती है किसी आदमी की, हाँ, कि उस इशू का क्या सलूशन है, यू हैव अ लॉन्ग स्पेस इन योर माइंड, वो खत्म हो जाती है कामना से। आप उस टॉपिक से ज्यादा नहीं सोच पाते हो, यू आर ब्लॉक्ड। हम ऊपर सोच रहे हैं,
अब फंस गए। बोले भाई बहुत स्नेह भी नहीं ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग करते हैं। और फिर राम जी जरा होश में आ गए। नैतत् किंचित रामस्य न च राम मूर्छति। 40 श्लोक देखो। बोले राम जी को कुछ नहीं होने वाला है, उनका जीवन बन जाएगा। और राम जी एकदम प्रकट हो गए। उन्होंने नागपाश से बंद छोड़ नहीं पाए, लेकिन थोड़ा सा अलग होने की कोशिश किया उन्होंने। और इसी समय सीता जी को, रावण को मौका मिला। गए मेघनाथ, बोले पिताजी गुड न्यूज। बोले क्या? दोनों खत्म। रावण ने कहा व्हाट खत्म? बोले देखिए आइए। तो रावण ने कहा गजब हो गई। तो मेघनाथ, माय सन, यू नेवर डिसअपॉइंटेड मी। क्योंकि वो बंधे हुए थे दोनों नागपाश में, लगा के अब तो मर ही जाएंगे। जब चारों तरफ सांप काट रहा है इनको, जिंदा सांप लिपटा हुआ था, वो भी जहरीला जिंदा सांप चारों तरफ से लिपटा हुआ था और डंक भी मार रहा था, ऊपर से खून निकल रहा था। दे आर ऑन द डेथ बेड। अब सीता बोले जाओ सीता जी को लेकर दिखा दो। सीता जी को लाया गया पुष्पक विमान में, क्योंकि अशोक वाटिका दूर था युद्ध भूमि से। सीता जी ने जैसे देखा विवल हो गई। इन दोनों को ऐसा देख के परेशान हो गई। बोला कि हमारा तो ये प्रारब्ध नहीं था कि हमारे पति नहीं रहेंगे। हमको ज्योतिषियों ने बताया है कि आपके बेटे भी होंगे, ये भी बताया है कि आप रानी बनेंगी, ये भी बताया है कि आप जो है सौभाग्यवती रहेंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ निकल आए। हाय राम रे, हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, कौशल्या जी को क्या बोलेंगे। उसके बाद फिर त्रिजटा आई। देख रहे हैं ना, हर के पास एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस आपकी कमाई यही है कि कोई आपको बचा ले जाता है। बोले आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमें लगता नहीं कि इन लोग ऐसे मरे हैं, दे आर नॉट डाइंग। फिर बोले पुष्पक विमान चल रहा है, इसके मतलब आप सौभाग्यवती हो। ये बोला है, एक आर्गुमेंट दिया। अभी आपका सौभाग्य है और अभी भी लोगों के चेहरे से लग नहीं रहा है कि सेना खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, राम जी को कोई छू नहीं सकता, मार नहीं सकता। अब जो है उनको सांत्वना मिली। किसको? सीता जी को सांत्वना मिली। देख रहे हैं आप कैसे हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है कामना से। गीता में क्या लिखा है? इंद्रियाणी प्रमाथेनी हरंती प्रसवम मना यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। ये काम का हाल है। अब राम जी उठे थोड़ा सा उठे, पूरा नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी का तो ये हाल है। और फिर उन्होंने, बहुत कम जगह है राम जी ने लक्ष्मण जी की बहुत प्रशंसा किया है। वेरी फ्यू प्लेसेस। हम 5 मिनट और लेंगे, 5 मिनट्स मोर। और फिर ये 49 सर्ग है, 49। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी खून से लथपथ है। और जब खून से लथपथ देखा तो राम जी अपने आप को, ही लॉस्ट हिमसेल्फ। और फिर वो 5वें श्लोक में बोलते हैं, किमनु में सीतया कार्यम लब्ध्या जीवतेन वा शयानम योद्ध पश्यामि भ्रातरम युधि निर्जितम। बोले हमें सीता लेके क्या करना है, हम क्या करेंगे सीता लेकर? अगर हमारे भाई इतना अच्छा भाई है, हम क्या बोलेंगे माता को? हम न लक्ष्मण समो भ्राता सचिव साम पराई का। बोले सीता जैसी नारी मिल जाएंगी, हाँ, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई हमें कभी नहीं मिलने वाला है, किसी कल्प में हमको नहीं मिलने वाला है। हम क्या जवाब देंगे सुमित्रा जी को, क्या जवाब देंगे हम अपनी माँ को, क्या जवाब देंगे? कथम आश्वासिष्यामि, हम क्यों जीवित रहें तुम्हारे बिना? हम शत्रुघ्न को क्या बोलेंगे? जब शत्रुघ्न हमसे पूछेंगे मेरे भैया कहाँ हैं, लक्ष्मण भैया, हम क्या बोलेंगे? हम भरत को क्या बोलेंगे कि हम गए अपनी पत्नी को ढूंढवाने के लिए, गए लड़ने के लिए और हमने भाई को खो दिया। धिंग माम, 12वां श्लोक, हमारे को धिक्कार है। लक्ष्मण लक्ष्मण उठो। देखो हमको रोता हो तुम नहीं देख पाते थे ना, तुम हमको कितना समझाते थे
तुम हमको कितना प्यार करते थे, हमको बताते थे शोक मत करो, देखो हम कितने शोक में हैं। त्वं नित्यं 13 श्लोक, त्वं नित्यं सुनिषण्णं माम् आश्वस्यसि राक्ष्म गतासुरनाद्य शक्तोसि ममार्तम अभिभाषितुम। बोले तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो हमसे, बोलो तुम कुछ, क्या हो गया तुमको, क्या सूरज अस्त हो गया है क्या? देखो लक्ष्मण, देखो यही होता है, जो किसी ने हमारे लिए बिना स्वार्थ के लिए काम किया होता है ना, और कष्ट लेके हमको सुख दिया होता है, वही आदमी याद रखता है। और सच में इन्होंने बहुत कष्ट लिया है। अब देखो ये हाल इनका हो गया, और फिर भगवान बोलते हैं, कोई लोग सुख देख के सुख देते हैं, हाँ हाँ हमारे पास भी खाना है, आपको भी खिलाएंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम भूखे रह जाएंगे एक ही थाली है, और आपको सब खिला देंगे, और आपने खिला दिया, फिर हमको पता लगा कि आप तो भूखे ही रह गए थे रात भर, हमने आपका ही खाना खा लिया। जो कष्ट दे के जो सुख कोई देता है, दिस इज नॉन फॉरगेटेबल, उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है माइंड में। क्यों? लक्ष्मण जी बोलते, और राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण जैसे तुम चले ना हमारे साथ वन में, हम भी तुम्हारे साथ ही हम लोग चलेंगे, अगर तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। अहम अपि अनुयास्यामि, 17 श्लोक, हम चलेंगे। इष्ट बंधु जनो नित्यम माम च नित्यम अनुव्रता इमाम अद्य गतो अवस्थाम मम अनार्यस्य दुर्न्ययि। अब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जो कि हमेशा ही हमको बहुत बहुत प्रिय था, और वो जो है आज ये क्या हो गया, हमारे ही कर्म से ये ऐसा हो गया, हमारे ही कर्म से ऐसा हो गया। सबके ये प्रिय लक्ष्मण थे, ये तो भगवान के बिना कभी भोजन नहीं करते थे। बचपन से आपने देखा होगा, भगवान इनके बिना भी नहीं सोते थे, भगवान के बिना चलते नहीं थे, भगवान के बिना वो पानी नहीं पीते थे। मतलब कहीं आपको देखेगा नहीं कि लक्ष्मण जी ने खाना खाया है, कहीं ये दिखा नहीं कि लक्ष्मण जी सो रहे थे। ऐसे त्यागी लोग ही कुछ सूर्य बनते हैं किसी का। आपको सूरज बनना है ना, पहले तपना पड़ेगा। और फिर एक चीज लिखा, 19 श्लोक टिक कर लीजिए, सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे परुषम विप्रियम चापि श्रावितम तु। कभी हमने देखा नहीं कि लक्ष्मण जी ने हमसे कठोर शब्द में बात किया। सुरिष्टेनापि, अगर वो क्रोधित रहे कहीं पे भी, उन्होंने कभी हमसे कभी भी परुषम विप्रियम, जो हमको प्रिय न लगे, श्रावितम तु कदाचन। इसलिए लक्ष्मण तुम उठो, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक काम करते हैं, हमने विभीषण से बोला है कि तुमको हम राज्य देंगे, तो भरत से बोल देते हैं तुम भी वन में चले जाओ, और विभीषण अयोध्या का राज कर ले। लेकिन हम नहीं जीवित रहेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। ऐसे लोग शायद ही कोई मिले जो बहुत निस्वार्थी हों, और इन्हीं से घर बनता है, इन्हीं से परिवार, इन्हीं से जगह बनती है। अपना हम फायदा देख देख के हम दूसरे का मन केवल हर अहंकारी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति कभी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसका सुख नहीं मिलेगा। जिसको अपना सुख नहीं चाहिए वही करेगा। इन दोनों, फिर राम जी बेहोश हो गए पूरी तरह, क्योंकि अब बहुत परेशान। अब तो विभीषण जी भी रोने लगे। हाँ, विभीषण जी की हालत अब गड़बड़ा गई। तो विभीषण जी ने कहा, अरे ये क्या हो गया, हम क्या करें अब? अब सुग्रीव जी और विभीषण दोनों एक दूसरे को गले लगाए, बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए। और एकाएक बहुत तेज आंधी आई। आंधी आई, हवा उड़ने लगी, समुद्र ऊपर नीचे होने लगा। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, गरुड़ भगवान आए। इसीलिए मंदिर के ऊपर गरुड़ जी रहते हैं। गरुड़ जी आए, सब तरफ से हवा एकदम बहुत तेज आए, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा बल है।
सारे सांप भाग गए आसपास के, और इनके पास जो सांप थे नाग पाश में, ये तो काटे नहीं है, देखते ही भाग गए सब। इन्होंने काटा नहीं, सब देखे के आए तो सब भाग गए भड़फड़ा के। ये गरुड़ चलते हैं तो उसमें साम वेद की ध्वनि होती है, गुरु के शब्द से काम चला जाता है, गुरु के शब्द से ये काम चला जाता है, वैराग और ज्ञान फिर से जीवित हो जाता। दोनों उठे, राम जी ने कहा आप कौन हो? बोले हम आपके मित्र हैं, गरुड़ हैं। ठीक है। हमने कहा कि दोनों को बांध के नहीं छोड़ना चाहिए, और बोले आप सावधान रहिए इससे, मेघनाथ से। अच्छा हाँ, इसके बहुत से रूप हैं। ये जो कपटी हैं, शूराणाम शुद्ध भावानाम भवताम आर्जवम बलम, आपका बल आर्जव है। इस तरह से काम जो है, जब हमारे पास, ध्यान देकर सुनिएगा, निष्काम नहीं बनना है। ईश्वर का काम, आत्मा का काम, सेवा का काम, जप का काम, जहाँ हम काम को देह से उठा के किसी चीज में रखते हैं, वहाँ काम जीत लेता है व्यक्ति। चलिए आइए भाई। और गरुड़ जी आए, फिर गले लगे हुए भगवान के। हाँ, गरुड़ जी को इतना बड़ा यश मिल गया, और विष्णु भगवान ने भेजा होगा, इनके पास आए, और उसके बाद फिर दोनों जने खड़े हुए। ये एक सुंदर सा आध्यात्मिक पक्ष भी है, लेकिन मार्मिक पक्ष भी है। लक्ष्मण जी, राम जी दोनों एकदम गले लग के एकदम चिपके ही रहे बहुत देर तक। राम जी खूब रोए पकड़ के। लक्ष्मण जी ने कहा पानी लाओ इनके लिए। जो पानी लक्ष्मण जी के लिए लाया गया था, उन्होंने उनको पिला दिया। ये लक्ष्मण जी हैं हमारे। लखन भाई आइए।